Today we will going to start discuss on the topic of the charging or an object. कैसे एक object charge होता है? An electrical neutral object can be charged through different processes, three different processes by friction, by conduction और by induction. और तीन तरीके से जो आपका ऑब्जेक्ट है वो चार्ज होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल ऑब्जेक्ट चार्ज होता है। सबसे पहला चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के द्वारा। व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब, जब ग्लास रॉड को रब करें किसके साथ, सिल्क क्लोथ के साथ, तब वो नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा फ्रॉम द ग्लास रॉड आर ट्रांसफर टू द सिल्क। द ग्लास रॉड दस बिकम पॉजिटिव चार्ज एंड द सिल्क क्लोथ बिकम नेगेटिव चार्ज। अब जानेंगे चार्जिंग बाय द कंडक्शन। एन ऑब्जेक्ट कैन बी चार्ज बाय ब्रिंगिंग इट इज कॉन्टैक्ट विद अ चार्ज बॉडी, जब कोई भी ऑब्जेक्ट को लाएंगे कॉन्टैक्ट में किसके, चार्ज बॉडी के साथ। फॉर एग्जाम्पल इफ यू लाइक take a positively charged glass rod and it bring it in contact with a metal object. In the metal object it also get a charge. This is a called charging by conduction. इसको हम क्या बोलेंगे, चार्जिंग बाय कंडक्शन। देख रहे हैं आपके पास एग्जाम्पल बना हुआ है, अनचार्ज मेटल ऑब्जेक्ट इंसल्टिंग स्टैंड, जो आपके पास ये बना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, और ये वाला आपका चार्जिंग ऑफ कंडक्शन दिया हुआ है। दिस इज कॉल्ड charging by conduction. In this case the metal object will get the same kind of charge, और जैसा चार्ज जिसके अंदर वैसा ही चार्ज ये दूसरे को प्रोवाइड करेगा। get the same kind of charge positive as the glass rod. Charging by induction. An object can also be charged by simply bringing it to a closed charge. और ऐसा भी है, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जब उनको चार्ज में लाएंगे सिंपली it close to a charged body without any contact between two. For example, if we bring a positively charged glass rod close to neutral object, जैसे कोई पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड है, जब हम उनके न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को उसके पास लाएंगे, द ऑब्जेक्ट रिक्वायर्स अ चार्ज अपोजिट, वो चार्ज को कैसे एक्वायर करेगा, अपोजिट यानी नेगेटिव, टू गेट द ग्लास रॉड। जैसे ये देखें, नेगेटिवली चार्ज रॉड है, मेटल कंडक्शन, और आपका स्टैंड। आगे हम जानेंगे, आइए जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेस। कैसे जो चार्ज है ट्रांसफ़र होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन चार्ज ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट थ्रू अ कंडक्टर। और इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे ट्रांसफ़र होता है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में थ्रू अ कंडक्टर। बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल इज अ डिवाइस कॉल्ड इलेक्ट्रोस्कोप, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप, जो प्रिंसिपल यूज़ होता है। एन इलेक्ट्रोस्कोप इज यूज्ड एट इज टू डिटेक्ट एंड मेजर इलेक्ट्रिक चार्ज। और हम इलेक्ट्रोस्कोप के माध्यम से हम जान सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को मेज़र कर सकते हैं। तो आइए देखेंगे इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता क्या है। एन इलेक्ट्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ अ मेटल डिस्क, और जो इलेक्ट्रोस्कोप होता है उसके अंदर मेटल डिस्क होता है, टू विच अ फाइन मेटल रॉड इज अटैच, और उसके साथ ही फाइन मेटल रॉड अटैच होता है। वन एंड इज द रॉड एंड टू वेरी थिन मेटल स्ट्रिप ऑफ द कॉपर। एक एंड पे जो रॉड के टू वेरी थिन मेटल्स होते हैं, स्ट्रिप होते हैं ऑफ कॉपर्स के, ब्रास या फिर गोल्ड के। द मेटल स्ट्रिप आर कैपेबल ऑफ स्प्रेडिंग आउट एंड कमिंग क्लोज टू द ईच अदर। और मेटल स्ट्रिप इसलिए लगाए जाते हैं जिससे कि ईजिली स्प्रेड हो सके और उनके आसपास में कनेक्ट हो सके। दिस अरेंजमेंट इज जनरली इंस्टॉल्ड इन ग्लास बेल जार, और ये जो तरीका है इंस्टॉल किस में किया जाता है, स्पेशली ग्लास बेल जार में, विथ ए वैक्यूम कॉर्क। इट इज केप्ट ऑन द वुडन बेस। आइए हम देखेंगे वर्किंग इनका। व्हेन अ मेटल ऑब्जेक्ट कम इन कॉन्टैक्ट, जब कोई चार्ज ऑब्जेक्ट जब कांटेक्ट में आता है किसके, विद द मेटल डिस्क, इट ट्रांसफर इट चार्ज टू इट, तब ट्रांसफर होता है चार्ज। दस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग चार्ज इज नोन एज डिस्चार्जिंग। तब प्रोसेस ऑफ चार्जिंग इज नोन एज डिस्चार्जिंग, जब वो तरीका है, प्रोसेस होता है
ट्रांसफ़र चार्ज, उसको हम डिस्चार्जिंग बोलते हैं। द मेटल रॉड ट्रांसफर दीज चार्जेस टू द स्ट्रिप एंड गेट दे रिपेल। और मेटल रॉड के माध्यम से ट्रांसफ़र होता है चार्ज स्ट्रिप में एंड दे रिपेल। दे कैन कंक्लूड द प्रेजेंस ऑफ चार्जेस, और वहाँ पे चार्जेस का अवेलेबल होता है। द वाइडर इन द रिपल्शन, द बिगर इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। इन ऑर्डर in order to find the nature of charge, the electroscope is first charged with a known as first charged is known as charge. Suppose the electroscope is charged with negative charge from the comb rubbed by dry hair. जैसे हमने माना जैसे इलेक्ट्रोस्कोप जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है। कैसे? जब हमने कॉम्ब को रब किया अपने ड्राई हेयर में। द मेटल लीव्स हैव रिपेल्स, द मेटल क्या होता है? रिपेल करता है। नाउ टच द मेटल डिस्क विथ एनी चार्ज बॉडी टू द टेस्ट। और किसी भी मेटल डिस्क के साथ हम उसको टच करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि वो चार्ज्ड बॉडी है या नहीं है। Case first, the leaf may move toward each other. This confirm that the only unload body carries positive charge and opposite charge attract each other. Second case, the leaf may repel. Furthermore, this confirm that unknown body carries negative charge. यानी कि कह रहे हैं जब कोई लीफ रिपेल करता है, दिस कन्फर्म, ये कन्फर्म करता है कि जो अननोन बॉडी है वो कैरी क्या कर रही है? नेगेटिव चार्ज, और लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर करती है। तो आइए हम जानेंगे अर्थिंग के बारे में। अर्थिंग होता क्या है? व्हेन अ चार्ज बॉडी कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ, जब कोई चार्ज बॉडी अर्थ के कॉन्टैक्ट में आता है, द चार्ज इज डिस्चार्ज टू द अर्थ, तब ये एनर्जी चार्ज बॉडी पे आता है टू द अर्थ। इस प्रोसेस कॉल्ड अर्थिंग, इसको हम अर्थिंग बोलते हैं। अर्थिंग इज द कनेक्शन ऑफ एक्सपोज्ड मेटल, और अर्थिंग के कनेक्शन से बहुत सारे एक्सपोज्ड मेटल पार्ट्स भी होते हैं ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू द ग्राउंड। मोस्ट इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंट्स एंड द मेन ऑफ द हाउस आर अर्थिंग। आपने देखा होगा काफ़ी सारे घरों में क्या होता है? अर्थिंग का सिस्टम यूज़ किया जाता है, जिससे कि घर में बिजली ना ज़्यादा अगर यूज़ हो तो किसी तरह का नुकसान ना हो। दैट इज़ कनेक्टेड टू द अर्थ। वो किससे कनेक्ट होता है? अर्थ से। सो दैट वी डू नॉट गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, और इसीलिए इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है। थैंक यू, थैंक्स लॉट। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट टॉपिक विथ नेक्स्ट वीडियो।